प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं बलराम आर्य सहायक अध्यापक LUT हिंदी। आज आपके सामने कारक क्या होता है इसके संबंध में बताऊंगा। प्रश्न उठता है, कारक किसे कहते हैं? संस्कृत में परिभाषा दी है, क्रियान्वयित्वम कारकम, अर्थात संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से संबंध बताने वाला रूप कारक या विभक्ति कारक कहलाता है। कारक के 8 भेद होते हैं। नंबर 1, कर्ता। कर्ता किसे कहते हैं? काम के करने वाले को कर्ता कहते हैं। दूसरा आता है कर्म। कर्म किसे कहते हैं? कर्तुरीप्सितमं कर्म, अर्थात कर्ता क्रिया के द्वारा जिसे विशेष रूप से प्राप्त करना चाहता है उसे कर्म कहते हैं। कर्मणि द्वितीया। कर्म कारक में हमेशा द्वितीय विभक्ति होती है जिसका चिन्ह है को। फिर जैसे अरुण गाना गा रहा है तो इसमें अरुण किसको गा रहा है? गाने को गा रहा है। तो यहाँ पे कर्म कहाँ पे होगा? गाने में होगा, क्योंकि अरुण के द्वारा गाने को गाया जा रहा है। तो गाना जो है वो कर्म के अंतर्गत आएगा। इसलिए इसमें कर्म कारक है। मैंने सेव को खाया, तो मैंने खाने की क्रिया के द्वारा किसको प्राप्त किया? सेव को प्राप्त किया। तो इसलिए कर्म कहाँ पे होगा? सेव में होगा, क्योंकि मैंने क्या खाया? सेव को खाया। तो खाने की क्रिया के द्वारा सेव को मैंने प्राप्त किया है, तो इसलिए सेव में कर्म कारक है। फिर आता है करण कारक। करण कारक किसे कहते हैं? साधकतमं करणम, क्रिया की सिद्धि में जो सबसे अधिक सहायक होता है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, तो यहाँ पर रावण को मारने में कौन सहायक हुआ? बाण सहायक हुआ, क्योंकि राम ने मारा। किसको मारा? रावण को मारा। लेकिन किससे मारा? बाण से मारा। तो ये बाण से जो शब्द है इसमें करण कारक होगा। करण कारक में तृतीया विभक्ति होती है, तो इसलिए जो भी क्रिया को करने में जिसकी सबसे अधिक आवश्यकता हुई उसमें तृतीया विभक्ति होता है, वो करण कारक होता है। तो यहाँ पर रावण को मारने में बाण जो सबसे अधिक सहायक है, अतः बाण इसका चिन्ह जो होता है वो से होता है, से या द्वारा। इसके बाद आती है चतुर्थी विभक्ति, जिसमें होता है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक किसे कहते हैं? कर्मणा यम भी प्रैति स संप्रदान, अर्थात जहाँ पर दान दिया जाए वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। हम दान किसको देते हैं? दान का मतलब क्या होता है? एक बार दे करके जो वस्तु दोबारा न ली जाए। जैसे राजा ब्राह्मण के लिए गाय देता है, तो राजा ने ब्राह्मण को गाय दान में दी, तो यहाँ पे करण संप्रदान कारक किस में होगा? ब्राह्मण के लिए। राजा ने किसके लिए गाय दान दी? ब्राह्मण के लिए। तो ब्राह्मण में यहाँ पे करण का नरपहा विप्राय गाम ददाती, कि राजा ब्राह्मण के लिए गाय देता है। फिर आता है अपादान कारक, पंचमी विभक्ति। अपादान किसे कहते हैं? जहाँ से वियोग बताया जाए। संस्कृत में इसकी परिभाषा बताई है, ध्रुवम अपाय पादानम, एक सूत्र है। इस सूत्र के माध्यम से अर्थात जहाँ से वियोग बताया जाए वहाँ पे अपादान कारक होता है। अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पत्तों का पेड़ से वियोग हो रहा है, तो पेड़ में अपादान कारक लगेगा, पेड़ में पंचमी विभक्ति लगेगा, वृक्षात् पत्राणि पतन्ति। फिर आता है षष्ठी विभक्ति, ये संबंध, इसको कारक नहीं माना जाता। लेकिन जैसे सीता राम की पत्नी थी, तो राम का और सीता का संबंध है, क्या संबंध है? पति पत्नी का है। सप्तमी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति में अधिकरण कारक, आधारो अधिकरणम, अर्थात आधार में अधिकरण कारक होता है। जैसे तालाब में मछलियां हैं,
तो मछलियों का रहने का आधार क्या है? तालाब है, तो इसलिए तालाब में सप्तमी भक्ति होगी। तो आता है फिर संबोधन। संबोधन में हम किसी को बुलाते हैं, हे अरे कि यहाँ पे आओ, है अरे ये क्या किया, तो ये संबोधन कारक होता है। तो इस प्रकार से कारक के 8 भेद होते हैं जो हिंदी में भी प्रयोग होते हैं और संस्कृत में प्रयोग होते हैं। तो आशा है आप लोगों की समझ में आया होगा और आप लोग इससे फायदा उठाएंगे। धन्यवाद।